बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 10th क्लास मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है फॉर द फंक्शंस ऑफ एफ एंड जी फाइंड वेयर। ये 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है, इसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। पार्ट 2 है और इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 1 जो है उसके अंदर हमने 4 चीज़ें फाइंड करनी है। पहली है जी एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, इसको हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है। तोड़ना इस तरह है कि हमने एफ ऐसे लिखना है और ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स लिख देना है, यानी पहले वाला वैसे लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जी और साथ एक्स लिख देना है। जी ऑफ एक्स इसको कहते हैं। फिर एफ़ ऐसे आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, क्योंकि पहला पार्ट हम कर रहे हैं तो पहला पार्ट जो है उसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स का क्यूब। तो जी ऑफ एक्स जो है उसकी जगह पे एक्स का क्यूब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपने गौर से समझना है कि ये बन गया है एफ़ ऑफ एक्स क्यूब, यानी आपने इसी पार्ट के जो एफ ऑफ एक्स है उसमें x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने x का क्यूब रखना है। f फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने x का क्यूब रखना है। यानी इसमें ये देखें, यहाँ पे x है, इसकी जगह पे x का क्यूब आ जाएगा, और एक यहाँ पे x है, इसकी जगह भी x का क्यूब आ जाएगा। इसके बाद +3 है तो वो 3 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हम लोग इधर रहने देते हैं, इधर जो है वो पुट कर देते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये वैल्यू रखनी है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये बन जाएगा 2 × x³ + 3। 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा दिया आएगा 2x³ + 3। नेक्स्ट पार्ट है b, इसमें है g ऑफ f × x। तो हमने क्या करना है कि g को जो पहले लिखा है उसको अलग करके जो बाद में है f, इसका फंक्शन बना देना है एफ ऑफ एक्स। पहले वाले को बाहर निकाल लेना है और जो दूसरा होगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। इसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 2x + 3, ये हमें दी गई थी। यानी ये जो एफ ऑफ एक्स है इतना सारा, इसकी वैल्यू हमें दी गई है पहले पार्ट में 2x + 3। ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3, तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगी। इसके बाद ये बन गया g ऑफ 2x + 3। अब आपने क्या करना है कि g फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे ये सारी वैल्यू रख देनी है। g फंक्शन में जो हमें क्वेश्चन में g फंक्शन दिया गया है उसमें x की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है। फंक्शन g के अंदर ये वैल्यू रख देनी है x की जगह पे। ये g ऑफ x है फंक्शन, इसमें x जो है इसकी जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी और ऊपर क्यूब आ जाएगा। ये देखें, x की जगह पे ये वैल्यू आ गई और ऊपर क्यूब आ गया। नेक्स्ट है जी c वाला, इसमें भी f ऑफ f है तो f पहले ऐसे आ जाएगा और अगला f जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 2x + 3। अब यहाँ पे आपने समझना गौर से कि ये जो वैल्यू है 2x + 3 ये हमने f फंक्शन के अंदर रखनी है जो सवाल में दिया गया है। ये वैल्यू हमने f फंक्शन के अंदर रखनी है जहाँ पे x है। तो वो फंक्शन था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, वो था f ऑफ x = 2x + 3। तो ये जो x है इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 2, ये 2 वैसे ही आ गया, x की जगह पे ये वैल्यू आ गई ये वाली, +3 वैसे ही आ गया। अब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4x + 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। इसी तरह ये जो है g ऑफ जी एक्स, इसमें पहले वाला g ऐसे ही रखना है और अगले वाला जो बाद वाला है उसको ब्रैकेट में g ऑफ x कर देना है। फिर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है x का क्यूब। अब आप देखें यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये हमने फंक्शन g में पुट करनी है। अब g फंक्शन क्या था, वो था x का क्यूब। तो ये जो वैल्यू है ये हमने x की जगह पे पुट कर देनी है, x का क्यूब।
ये देखें, ये एक्स का क्यूब हमने एक्स की जगह पुट किया तो हमारे पास ये एक्स का क्यूब आ गया, और जो बाहर ये वाला 3 है वो इधर आ गया, और यहाँ पे 3 3 जार कितना हो गया 9। इसके बाद सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स जो है वो 2/x है, और जी ऑफ एक्स जो है वो 2x² - 1 है। इसके भी चारों पार्ट करने हैं। पहला पार्ट है जी एफ ऑफ जी 7x है, तो हम एफ ऐसे लिख देंगे, जी ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिख देंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2x² - 1, तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये हमने एफ फंक्शन में पुट करनी है। अब एफ फंक्शन जो है वो है 2/x, तो ये जो वैल्यू हमने इस x की जगह पे रख देनी है, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 2x² - 1। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ ऑफ जी, वो हो चुका है, ये है जी ऑफ एफ एक्स, तो इसमें जी ऐसे ही आ जाएगा, जो एफ है ये एक्स के साथ आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। जी को बाहर निकाल लेंगे और अगला जो होता है उसको ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स बना देंगे। अब इसके बाद जी ऐसे ही आ गया, और एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू है 2/x, ये आ जाएगी। अब ये जो 2/x है ये हमने जी फंक्शन में पुट करनी है। अब जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है वो 2x² - 1 है। अब ये 2/x हमने जी फंक्शन में पुट करनी है, तो ये 2 वैसे ही आ गया, x जो है उसकी जगह पे 2/x आ जाएगा, ऊपर स्केयर -1, ये 2 का स्केयर 4 बनेगा, x का स्केयर x के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। इसके बाद ये 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा ओवर x² - 1। इसके बाद एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम जो है वो x² आ गया, और एलसीएम जो x² का अपना नंबर 8 वैसे ही आएगा, इस 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² × 1, तो ये x² आ गया। नेक्स्ट पार्ट है जी एफ ऑफ एफ एक्स, इसमें एफ ऐसे आ जाएगा, अगला जो एफ है वो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2/x। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 2/x है ये फंक्शन एफ एक्स जो है उसमें पुट करना है, इस 2/x को। अब फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2/x, ये सवाल में दिया गया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है 2/x है, तो इस 2/x को हमने इस फंक्शन में पुट करना है, यानी x की जगह पे, तो ये आएगा हमारे पास 2/2/x। अब 2/x को ऊपर ले जाएं तो ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा x/2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और हमारे पास x आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी एफ ऑफ जी एक्स, ये तो हो गया, ये है जी ऑफ जी एफ जी एक्स, इसमें जी ऐसे ही आ जाएगा, और अगला जी है जो वो जी ऑफ एक्स बन जाएगा। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, पार्ट नंबर 2 में, जी ऑफ एक्स है 2x² - 1 है। इसके बाद ये जो वैल्यू है जी के अंदर, इस वैल्यू को हमने जी फंक्शन में पुट करना है। अब जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन है 2x² - 1, ये वैल्यू इसमें x की जगह पे आएगी, इसकी जगह पे, ये सारी वैल्यू इस x की जगह पे आ जाएगी जी फंक्शन के अंदर। तो आप देखें ये 2 ऐसे ही आ गया, x की जगह पे ये सारी वैल्यू आ गई, ऊपर स्केयर है, स्केयर आ गया -1। इसके बाद ये a - b का होल स्केयर फार्मूला लग जाएगा, तो फार्मूला ये है कि a का स्केयर -2ab + b का स्केयर, 2 का स्केयर 4 और x के ऊपर स्केयर आ जाएगा, यानी x के ऊपर भी स्केयर है तो वो ऊपर भी स्केयर है, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, -2 2 ज़ार 4 x का स्केयर और मल्टीप्लाई 1, यानी 4x² + 1 का स्केयर 1 आ गया -1। इसके बाद ये 2 जो है इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 2 - 1 ये 1 आ गया, बाकी वैसे ही आ गए, तो ये आंसर है।
पार्ट नंबर 3 में फंक्शन चेंज कर दिए गए हैं। एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू है 2x माइनस 1 और जी ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू है x प्लस 1/2। तो इसके भी 4 पार्ट हैं। पहला है जी एफ ऑफ जी एक्स, इसमें एफ ऐसे रहेगा, जी ऑफ एक्स ये फंक्शन बन जाएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन के अंदर से, ये है x प्लस 1/2। इसके नीचे आ जाएगी ये वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू इसके नीचे आ गई। इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हमने फंक्शन f के अंदर पुट कर देना है। इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करना है। फंक्शन क्या है हमारे पास 2x माइनस 1। इस वैल्यू को इसमें x की जगह पे पुट करना है सारी वैल्यू को, तो वो बनेगा 2 इंटू ये सारी वैल्यू माइनस 1। इसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल x बच गया। नेक्स्ट है जी ऑफ एफ एक्स। जी ऐसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो ये अलग हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1। इसके बाद ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, ये जो भी वैल्यू है इसको हमने फंक्शन g के अंदर पुट करना है। अब g फंक्शन क्या था हमारे पास, वो था, रिमाइंड करवाने के लिए मैंने लिखा है x प्लस 1/2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू आनी है सारी। अब देखें इस x की जगह पे ये वैल्यू आ गई 2x माइनस 1, फिर प्लस और फिर 1, नीचे 2 ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट ओपन कर दें तो -1 प्लस 1 कट जाएंगे, ये बनेगा 2x/2, फिर 2 से कट गया तो सिंपल x जो है वो वैल्यू आ गई। इसके बाद एफ ऑफ एफ है, ये भी इसी तरह करना है हमने। इसमें एफ ऐसे आएगा और नेक्स्ट जो एफ एक्स है वो अलग हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1। इस वैल्यू को हमने फंक्शन f के अंदर पुट करना है। फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 1, x की जगह पे हमने पुट करना है इस सारी को, 2 इंटू दिस वैल्यू माइनस 1 और फिर 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सॉल्व करके आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है जी ऑफ जी एक्स। इसमें जी पहला सेपरेट हो जाएगा, अगला जो बाद वाला जी है वो ब्रैकेट में आ जाएगा फंक्शन बन के। इसके बाद जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 1/2। इस वैल्यू को हमने फंक्शन g में अब पुट करना है। फंक्शन g है हमारे पास x प्लस 1/2, ये सारी वैल्यू इस x की जगह पे आ जाएगी, तो ये आ गया, प्लस 1 भी आ गया /2, इनका एलसीएम लिया जाएगा। वो इस तरह होगा कि ये 2 एलसीएम आ गया, x इसका अपना नंबर वैसे ही आएगा x प्लस 1, ये जो सिंपल अकेला नंबर है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। इसके बाद 1 प्लस 2 3 बनेगा, x प्लस 3/2 और नीचे वाला 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये जो नीचे 2 है इसके नीचे 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्ट जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1/2, x प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बन जाएगा, x प्लस 3/4 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है एक्सरसाइज 4.1 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।